लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने जो जल्दबाजी की है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। और जब तक इन सबको न्याय नहीं मिलेगा, मैं दमोह पुलिस की कोई सेवाएं नहीं लूंगा। और आज से ही मैं उन सबको वापस करूंगा। मेरी जो निजी सुरक्षा है, उसके अलावा दमोह पुलिस का कोई भी कर्मचारी मेरे बंगले पर या मेरे साथ नहीं होगा। दमोह के राशन विक्रेता की मौत की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीआईडी को दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने विक्रेता की मौत पर पुलिस की जल्दबाजी पर प्रश्न खड़ा किया था और उन्होंने गुरुवार से दमोह पुलिस का बहिष्कार कर दिया है। उनका कहना है कि दमोह पुलिस ने उनके कार्यकर्ता पर बगैर जांच किए मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए न्याय मिलने तक दमोह पुलिस के किसी भी कर्मचारी की सेवाएं नहीं लूंगा। दरअसल दमोह के बजरिया वार्ड 3 में 22 जून को राशन दुकान विक्रेता विक्रम उर्फ विक्की रोहित का शव फंदे से लटका मिला था। उसके पास से 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला था, जिसमें 4 लोगों पर प्रताड़ना का आरोप था और उसमें केंद्रीय मंत्री पटेल के नाम का भी जिक्र था, जिसमें लिखा था कि आरोपी मंत्री का नाम लेकर उस पर दबाव बनाकर राशन दुकान छीनने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि मृतक विक्रम रोहित भाजपा के ही पूर्व पार्षद डेलन रोहित का पुत्र था, जो मलैया परिवार के काफी करीबी थे। उसकी मौत की खबर सुनकर सिद्धार्थ मलैया भी अस्पताल पहुंचे थे, जिनके हाथ में कुछ कागज भी थे। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का आरोपियों का समर्थन करना, इलाके के एक एसपी के खिलाफ मीडिया के सामने विरोध जताना कहीं ना कहीं शिवराज सरकार में गुटबाजी और अंतर्कलह की तरफ भी इशारा करते हैं। इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मनु मिश्रा ने भाजपा के 2 गुटों की अंदरूनी कलह बताया है और उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के 28 तारीख दमोह में होने वाले कार्यकर्ता समागम द्वारा रद्द होना भी भाजपा की अंतर्कलह का नतीजा बताया है। देखिए, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है और हमारे सम्माननीय। जो विषय संज्ञान में आया है बहुत गंभीरता से लिया है और उसको तत्काल यह सीआईडी में भोपाल ट्रांसफर करने के आदेश सुबह ही कर दिए थे। आदेश निकल भी गए और उसकी जांच होगी और जो गलती पे होगा, जो जिम्मेदार होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। कहा है कि किसी एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद के पुत्र की आत्महत्या उनने की थी फांसी लगाकर। उस मामले में पुलिस ने जो जांच की है वो निष्पक्ष जांच नहीं हुई, जैसा वो चाह रहे थे कि भाई उसकी जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ जाए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की, उसके बाद कोई कार्रवाई हो। परंतु पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया और मुकदमा दर्ज करने के बाद उनका जो आज बयान आया कि पुलिस ने इसमें जल्दबाजी की है और पुलिस को पहले पूरे प्रकरण की जाँच देखना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा कि 28 तारीख को पूरे शहर में पोस्टर लगे कि गृह मंत्री जी दमोह आ रहे हैं। फिर पता चला कि कल उनका प्रोग्राम निरस्त हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी का घटनाक्रम चल रहा है, इससे आपस में ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 2 बड़े गुट हैं उनमें आपस में यहाँ बहुत जम से खींचातानी चल रही है और उसी के कारण जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं उसी का परिणाम। क्या मानते हैं कि ये भाजपा की अंदरूनी लड़ाई 100% ऐसा ही समझ में आ रहा है कि जब कोई कार्यक्रम के पूरे शहर में पोस्टर लग गए और फिर दूसरे दिन पता चला कि कार्यक्रम निरस्त हुआ और बाद में ये बताया जा रहा है कि वो कार्यक्रम बरसात के कारण कैंसिल हुआ। अगर बरसात हो रही थी तो फिर नरेंद्र मोदी जी भोपाल क्यों आए वंदे मातरम की ट्रेन की झंडी दिखाने? वो कार्यक्रम भी निरस्त होना था। तो बरसात कोई बड़ा रीजन नहीं है। सरकारी प्रोग्राम सब होते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं, परंतु जो यहाँ पर आपस खींचातान चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये उसी का असर है। तो आप लोगों को कितनी मेहनत करना पड़ रही है आगामी चुनाव को देखते हुए? हम लोगों को तो शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। हम लोगों को जो विरोध करना चाहिए वो विरोध करने के पहले ही वहाँ पर आपस में एक दूसरे के आदमी पजामा कुर्ता खींच रहे हैं। हमको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की।